दोस्तों, सत्ता का जो नशा होता है, प्रचंड बहुमत का नशा, ऐसा लगता है कि उस सत्ता के नशे की खुमारी मोदी जी के सर से अभी नहीं उतरी, बीजेपी के सर से अभी नहीं उतरी है। और शायद मोदी जी को ऐसा लगता है कि अभी भी ये जो सरकार है ये बीजेपी की है, ये एनडीए की सरकार नहीं है। और शायद इसीलिए जो कांवड़िया यात्रा, जी हाँ, ये जो कांवड़ियों की जो यात्रा निकलती है, इस यात्रा के बहाने जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है बीजेपी ने, वो कार्ड बड़ा महंगा साबित हो रहा है। क्योंकि मोदी जी के जो सहयोगी हैं, जी हाँ, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, सब के सब तमतमाए हैं, नाराज हैं। और यहां तक कि नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि मोदी जी ये जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, इससे परहेज करिए, पुनर्विचार करिए। यहां तक कि चिराग पासवान ने बोल दिया कि आप धर्म को बांट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इस तरह के जो हिदायतें दी गई या वार्निंग दी गई, इससे कहीं ना कहीं अमित शाह हो, मोदी हो, बीजेपी का जो कैंप है, आज बड़ा बेचैन है। अब दोस्तों, अंदर की बात यह है कि बीजेपी जो कांवड़ियों की यात्रा है, जो जलाभिषेक यात्रा है, हर तरफ से, उत्तर भारत से लोग हरिद्वार की तरफ यात्री जाते हैं। उस यात्रा में जो रूट है, वो चाहे मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, रुड़की हो, हरिद्वार हो, वो जो रूट है दोनों तरफ, उस रूट पे जो दुकानें हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, टी स्टॉल हैं, उसमें इनडायरेक्टली मुस्लिम दुकानदारों को टारगेट किया जा रहा है। सच्चाई तो ये है, अंदर की सच्चाई। और दुकानदारों से साफ कहा जा रहा है कि अपना पूरा नाम वो स्टॉल पर लिखें, ढाबे पर लिखें, जिससे यात्रियों को ये साफ साफ पता लगे कि ये दुकानदार मुसलमान है और ये जो दुकानदार है ये हिंदू है। यानी हिंदू और मुसलमान, साफ साफ पता लगे कि दुकान किसकी है। अब दोस्तों, ये जो विवादास्पद निर्णय या आइडिया है, अब ये आइडिया मोदी जी का है, ये आइडिया अमित शाह का है, ये आइडिया आरएसएस की तरफ से आया, या फिर योगी जी का आइडिया है, जिसका भी आइडिया हो, खबर ये नहीं। खबर असली ये है कि इस आइडिया की वजह से, इस आदेश की वजह से एनडीए के अंदर पहली बार खलबली है। ज्यादातर सहयोगी दल मोदी से नाराज दिखे, नाराज ही नहीं दिखे, आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी के लिए खतरे की घंटी बजा दी, वार्निंग दे दी है कि मोदी जी, अगर इस तरह के फैसले बीजेपी ने लिए तो फिर सोच लीजिएगा कि आगे का सफ़र कैसा हो सकता है। अब नीतीश कुमार जो समाजवादी नेता हैं, मोदी जी के या बीजेपी के इस फैसले से बहुत नाराज़ हैं। और इसीलिए उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी जी, आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं, और यहां पर आपकी जो सरकार है, वो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान को बांट रही है, उनको आइडेंटिफाई कर रही है, उनकी पहचान को बताया जा रहा है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति हो रही है। खुलकर बोल दिया जेडीयू के प्रवक्ता ने कैमरे पर। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। तो नीतीश कुमार की तरफ से ये स्पष्ट, आप कह सकते हैं, मैसेज दिया है मोदी जी को कि भाई, ये जो बीजेपी सरकार का जो फैसला है उसको वो बदले, उस पर वो पुनर्विचार कर रहे, वरना फिर आगे हम देखते हैं क्या होगा। तो एक मैसेज नीतीश कुमार की तरफ से बहुत क्लियर आज गया है। उधर चिराग पासवान जो हैं, उनके पास इस वक्त 5 सांसद, 5 पांडव हैं, मोदी जी को सहयोग दे रहे हैं, वो भी इस फैसले से कहीं ना कहीं नाराज हैं। और चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि धर्म को बांटा जा रहा है और ये उन्हें मंजूर नहीं है, कैमरे पर बोले। तो जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। अब जयंत चौधरी, जिनकी आरएलडी पार्टी है, आरएलडी पार्टी भी एनडीए को सपोर्ट कर रही है, एनडीए के साथ है, और मोदी जी के सहयोगी दल हैं, मंत्री हैं जयंत चौधरी की सच्चाई ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में, उनको जाट के साथ मुस्लिम का भी सपोर्ट मिलता है।
तो वो भी बहुत खासा नाराज़ हैं। और जयंत चौधरी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि साहब ये जो फैसला है दुकानदारों का नाम लिखवाने का फैसला, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये असंवैधानिक है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। दोस्तों, पर्दे के पीछे जो आप कह सकते हैं जो प्योर ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है, वो ये है कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं एनडीए में रहकर, जैसे नीतीश कुमार हैं या फिर चिराग पासवान हैं या फिर जयंत चौधरी हैं या आगे चलकर नायडू बाबू हों, वो भी विरोध कर सकते हैं। ये लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अपने अपने इलाकों में इन्हें मुस्लिम वोट मिलता है, मुस्लिम समर्थन मिलता है, और इनको लगता है कि अगर ऐसे मौके पर ये मोदी के साथ कहीं खड़े दिखे या मोदी के विचारों को पर इन्होंने मोहर लगा दी तो फिर मुस्लिम नाराज़ हो सकता है। और मुस्लिम के नाराज़ होने का मतलब है कि राजनीति कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है। तो वो एक खतरा है जिसकी वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। और ये मैसेज है मोदी जी को भी कि भाई सोच समझ के फैसले लीजिए, हमारा ख्याल रखिए, हम आपको छोड़ भी सकते हैं अगर आप हमारे राजनीतिक मकसद का ख्याल नहीं रखेंगे। अब दोस्तों, ये जो विवादास्पद फैसला है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, क्या सोच है, ये तो मोदी जी और योगी जी ही बता पाएंगे जिसने फैसला लिया या जो जिनका आइडिया था। लेकिन मैं एक सवाल सामने आपके ज़रूर रखना चाहूँगा कि क्या ये शुरुआत है एनडीए के भीतर, जिस तरह से आज चिराग पासवान, नीतीश कुमार या जयंत चौधरी इन्होंने रिएक्ट किया। आगे मैंने कहा कि नायडू बाबू भी कर सकते हैं क्योंकि नायडू बाबू की पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम सपोर्ट है। तो क्या ये जो आज जिस तरह से रिएक्ट किया है एनडीए के पार्टनर्स ने, ये पहली दरार है और ये दरार आगे और गहरी हो सकती है, इतनी गहरी हो सकती है कि सरकार चलाना मुश्किल हो जाए मोदी जी के लिए अगर वो हिंदुत्व के एजेंडे को फॉलो करते हैं। दो खास मेहमान हैं हमारे साथ, उमाकांत लखेड़ा होंगे, एक्सपीरियंस्ड हैं, मोदी जी की पॉलिटिक्स को समझते हैं, नीतीश नायडू की पॉलिटिक्स को समझते हैं। हमारे साथ केपी मलिक होंगे जो मुजफ्फरनगर को बिलोंग करते हैं, हालांकि दिल्ली में रिपोर्टिंग करते हैं। जयंत चौधरी को जानते हैं और इस कांवड़िया यात्रा और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसको ग्राउंड ज़ीरो से आपको बताएंगे हकीकत क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केपी मलिक साहब के पास चलते हैं और उमाकांत लखेड़ा साहब के पास चलते हैं। लखेड़ा साहब, मेरा स्पष्ट प्रश्न है, सीधा सवाल है और मैं संक्षेप में जवाब चाहता हूं कि मोदी और शाह का इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी सरकार बैसाखियों की है और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, क्या मोदी जी भूल गए हैं कि वो नीतीश कुमार के सहयोग से उनकी जो है सरकार बनी हुई है, चिराग पासवान के सहयोग से बनी है और वो लोग जो हैं सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं। क्या सवाल मेरा ये है कि मोदी और शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, जिन्होंने आज तीनों ने विरोध किया जो कुछ हो रहा है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांवड़ यात्रा को लेकर, क्या मोदी और शाह अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में है? देखिए मोदी और शाह का जो कॉन्फिडेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस है और जो उनकी फितरत है, जब सरकार की फॉर्मेशन हो रही थी तो उन्होंने केवल एनडीए का तो नाम लिया, लेकिन उन्होंने स्पीकर से लेकर के तमाम मंत्री जो बनाए उन्होंने कहीं एनडीए को कोई अहमियत नहीं दी है और वो अभी उसी एक अलग दुनिया में जी रहे हैं कि अरे एलाइज है, क्या कुछ नहीं बिगड़ता, टेकन फॉर गारंटेड, उनको गारंटेड के रूप में ले रही है। हमारे ये कहाँ जाएंगे, ये हमसे कहाँ जाएंगे, ये मंत्रिमंडल मंत्री पद छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, इनका तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन इनको ये बात भूल रहे हैं कि देखिए जब कोई मीनार गिरती है तो उसकी जो एक एक ईंट का बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, उसकी नींव में जो ईंट लगी है। और आप ये सोचें कि 2 एमपी हैं चौधरी साहब के, जयंत चौधरी जी के 2 एमपी वाले क्या करेगा हमको, हमारे पास तो नायडू साहब है जो 18-20 एमपी के साथ अपने इलाज के साथ हमें सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे, चिराग पासवान के 5 एमपी क्या करेंगे। ये जो मुगालता इन लोगों का है, ये मुगालता और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका इनको पता है कि इस पर रिएक्शन होगा। ये इतने मासूम नहीं है कि दुकानों पर नाम लिखें, ये इतने मासूम नहीं, इनको पता है कि इसका एक्शन होगा, इसका रिएक्शन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये घूम फिरा करके घृणा और नफरत
कि पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर और ये नहीं एजेंडे के निकल तहत ये सकते। सब कर, जी, ये एजेंडे के एजेंडा तहत ये जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के कर जान रहे हैं ये, जी। जानबूझ के करे। लखेड़ा साहब का एक बड़ा, मैं कहूंगा बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि जानबूझकर मोदी और शाह इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये इनका एजेंडा है, और हिंदू मुस्लिम राजनीति को एक बार फिर से कहीं ना कहीं धुआं दिया जा रहा है, आग दिखाई जा रही है। केपी भाई, आप तो 15 20 25 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हो, केसी त्यागी जो उनके एम्बेसडर हैं जनता दल के, उनको भी आप देखते हो, जयंत चौधरी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आपने तो बचपन से बढ़ते हुए देखा जयंत चौधरी को, या फिर चिराग पासवान है उसको भी आप बहुत पहले से जानते हो, 10-15 साल से जानते हो। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी को बिल्कुल परवाह नहीं है चिराग पासवान की, नीतीश कुमार की, नायडू की, जयंत चौधरी की, जो उनकी बारात में सहयोगी दल है। ही हैज नो रिस्पेक्ट, किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, अपने मन की करना है, हिंदू मुस्लिम राजनीति ही करेंगे। क्या वो भूल गए हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान बिना मुस्लिम समर्थन के वो सीटें नहीं जीत सकते हैं? तो मोदी जी क्या अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में है, और ये महंगा पड़ेगा उनको इस तरह के फैसले। देखिए दीपक जी, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मोदी शाह उस हैंगओवर से बाहर नहीं आए हैं जो वो पिछले 10 साल से देख रहे हैं। वो अभी भी उसी हैंगओवर में है, उसी हैंगओवर में है वो। कुमारी नहीं उतरी, हाँ, कुमारी उतरी नहीं है उनकी, जी जी जी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो उनकी बैसाखी है दोनों तरफ, तीनों तरफ, वो बहुत कमजोर हो चुकी है, और एक बैसाखी भी जरा सी खिसकी वो गिर जाएंगे। जैसा अभी लखेड़ा साहब ने कहा कि ये फर्क नहीं पड़ता कि जयंत के 2 हैं, चिराग पासवान के 5 हैं। तो अगर ये जाते हैं तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि केसी त्यागी कोई अपने मन से थोड़ी कह रहे हैं, नीतीश कुमार के इशारे पे ही वो बोल रहे होंगे। जयंत चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का अगर ट्वीट आया है तो बिना जयंत से पूछे हुए तो उसकी औकात है नहीं कि वो ट्वीट कर दे। आपको ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता हैं, इनको समझ में आ चुका है कि इनका खेला खत्म चारों तरफ हो चुका है, और आखिर में इनके पास एक यही हथियार बचता है, हिंदू मुस्लिम वाला, और उसी को करने की कोशिश है। ये क्या पहली बार कावड़ आ रही है क्या? पहली बार ये कावड़ का प्रोग्राम चल रहा है क्या? 7 साल से आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, 10 साल से आपकी भारत में सरकार है, पहली बार ऐसा हो रहा है क्या? भाई साहब, 2-2.5 करोड़ से अधिक लोग वहां से कावड़ लेकर निकलते हैं, मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं, और ये सारा जो सामान है कावड़ सजाने का, कावड़ बनाने का, ये सब मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। जिस लोटे में आप जल लेके आते हो, जो पीतल का लोटा होता है, वो मुरादाबाद में बनता है, वो मुस्लिम समाज के लोग कारीगर बनाते हैं। तो उनको भी हटाओगे, या उस लोटे पे भी नाम लिखोगे, उसका रशीद अहमद का और उसका कादिर अहमद का नाम उस पे भी लिखोगे? ये जो आप बात कर रहे हैं, ये इसमें से बाल की खाल निकालने वाली बात है। ये एक बहाना भर है, इशारा कहीं और है और मामला कुछ और है, और बहाना इसको बनाया जा रहा है। लखेड़ा साहब, बड़ी अच्छी बात मलिक साहब ने कही। उन्होंने कहा कि साहब, ये जो कांवड़ यात्रा है, क्योंकि मलिक साहब वैसे तो दिल्ली में रहते हैं लेकिन रहने वाले मुजफ्फरनगर के हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं बचपन से कांवड़ यात्रा देख रहा हूं, ये कोई नई चीज नहीं है कांवड़ यात्रा, ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन योगी ने पहले भी, योगी भी 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नहीं किया। मलिक साहब का ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति को फिर से गरमाने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हार मिली, बड़ी भयावह हार मिली है, कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उसको अब थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि बाई इलेक्शंस भी हैं, फिर हरियाणा में भी चुनाव है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी, शाह या बीजेपी फिर से हिंदू मुस्लिम राजनीति को गरमाना चाहती है? और अगर गरमा रही है तो क्या ये रॉन्ग स्टेप है? क्योंकि अब बीजेपी, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, इट इज एनडीए गवर्नमेंट। क्या एनडीए और बीजेपी के फर्क को मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं? अलायंस को, जो एनडीए के अलायंस है और बीजेपी के साथी हैं, जो जिन्होंने बीजेपी की अल्पमत सरकार को बाहर से और भीतर से समर्थन दिया है, उन पार्टियों को इस बात का एहसास हो गया है कि इनकी नाव डूबने वाली है, इनकी नाव डूब रही है, और अपनी डूबती हुई नाव को तिनके का सहारा दे करके ये वापस नफरत के बीज, घृणा के बीज, हिंदू मुसलमान के बीज
ये कांवड़ यात्रा को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको ये पता लग रहा है, पता लगेगा। मैं जयंत चौधरी, उनके पिताजी मलिक साहब को पता है, अजीत सिंह के साथ घंटों घंटों हमारी उनके फादर के साथ बातें होती थी। उनके मन में कहीं इस तरह का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीति आप कर ही नहीं सकते। वहां तो जो खाप पंचायतें उनके में मुसलमान और ये मिलकर के सारे राजनीति करते हैं, मिलकर के फैसला करते हैं। तो मेरा ये कहना है गंगा जमनी सियासत है, उससे भी आगे बढ़ करके जो तहजीब है। और ये जो सरकार है, ये जो मोदी सरकार इस मुगालते में है कि हम जो मर्जी करेंगे, हम नफरत और घृणा के बीज बोएंगे और हमारे एलाइज हमारे साथ आते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कुर्सी का लालच में छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको बता दूं कि जयंत चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, इनको इस बात का भी एहसास है कि घृणा और नफरत की राजनीति अगर बीजेपी करेगी और एनडीए अलायंस के साथ मिलकर के जो सरकार चला रही है, ये सरकार के वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपने क्षेत्रों में जाएंगे और पब्लिक कहेगी कि आप इनसे नाता तोड़ो। तो नीतीश कुमार को वोट चाहिए, मुस्लिम्स का वोट चाहिए, वो बीजेपी के बैसाखी के सारे वोट नहीं चाहिए। अगर मुस्लिम्स ने बाइकआउट कर दिया नीतीश कुमार का, उनकी हालत वही होगी जो नवीन पटनायक की उड़ीसा में हुई है, चिराग पासवान की वही होगी, जो अब जयंत चौधरी की वही होगी जो इनकी हुई है। तो इसलिए खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरे की घंटी जो है एनडीए के सहयोगी दलों ने बजा दी है, ये लखड़ा साहब का कहना है। मलिक साहब, आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और मुजफ्फरनगर के बाद रुड़की आता है और फिर हरिद्वार आता है, यानी वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जहां आप रहते हो। और उस पार जो उत्तराखंड है, वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, वहां बीजेपी की सरकार है। धामी साहब ने कहा कि भाई जो योगी जी ने फैसला लिया वो फैसला हमने भी लिया है, हमने भी उत्तराखंड में कह दिया है, रुड़की में कह दिया, हरिद्वार में कह दिया कि भाई अगर ठेले की दुकान है या फिर ढाबा है तो नाम लिखो, जो भी नाम हो, मुस्लिम नाम है तो मुस्लिम लिखो, अगर हिंदू नाम है तो हिंदू लिखो। तो क्या आपको लगता है कि ये फैसला सिर्फ योगी जी का नहीं है, इस फैसले में मोदी जी की भी सहमति है और केंद्र से ही इंस्ट्रक्शन धामी जी को गया है कि आप भी ऐसा कराइए? क्या ये एजेंडा बीजेपी की टॉप लीडरशिप का है? देखिए दीपक जी, अगर आप देखेंगे, मैंने पहले ही कहा कि एक तो भारतीय जनता पार्टी उस हैंगओवर से बाहर नहीं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हथकंडे धरे के धरे रह गए हैं 24 में, इसीलिए पुनः वो वापस अपने पुराने हथकंडे पे आना चाहती है। अब मैं बात थोड़ा सा एलाइज के बारे में करना चाहता हूं। जैसे कि बीच में अगर हम जयंत चौधरी की बात करें या पासवान जी की बात करें, आप देखिए 2017 का विधानसभा का इलेक्शन, 2019 का लोकसभा का इलेक्शन, जीरो पे सिमट गए थे आप भाजपा के प्रभाव में आके, एक मुसलमान ने आपको वोट नहीं दिया था। तो आप जो आज जहां हैं, चाहे वो 2 लोकसभा की सीटों के साथ जयंत चौधरी खड़े हों और चाहे वो 8-9 विधायकों के साथ खड़े हों, वो विधायक जो उनके हैं वो मुसलमानों के सहायता से हैं। जिस मीरापुर सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां पे जयंत चौधरी ने किसको उम्मीदवार बनाया आपको खबर है? मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज के अमीर आलम को फोन करके खुद कहा है कि हम आपके बेटे नवाजिश को उम्मीदवार बना रहे हैं मीरापुर की सीट पे। तो आप मुसलमान को चुनाव लड़ा रहे हैं और मुसलमान के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, और ये सूची लंबी होगी, बढ़ेगी। दूसरी जो बात आपने करी है कि ये जो मुजफ्फरनगर से लेके हरिद्वार तक इस तरह के आदेश आ रहे हैं, ये बिना ऊपर के इशारे के हो ही नहीं सकता और ये इसको जगाने की कोशिश है। क्योंकि मैं जानता हूं इसमें दीपक जी आपको ये समझना होगा कि हमारे किसी भी कार्य में मुस्लिम समाज के बिना हम उसको पूरा ही नहीं कर सकते। चाहे हमारे यहाँ कोई शादी का प्रोग्राम हो, चाहे कोई सौहार्द का प्रोग्राम हो, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई किसी भी तरह का प्रोग्राम हो। आपको एक और जानना पड़ेगा जो हमारे दादाजी बताते थे कि 47 में 49 तक जो लोग जा रहे थे, जो पलायन कर रहे थे, पूरा हरियाणा और पंजाब खाली हो गया था। इन मुसलमानों को इसलिए नहीं जाने दिया गया था कि हमारा काम कैसे चलेगा भाई इनके बिना, ये तो हर काम में हमारे साथ रहते हैं, खेती का काम इनके बिना संभव ही नहीं है। आज अगर आप बात करते हैं, जितने तमाम ढाबों पे आप नाम लिखने की बात करते हैं, वो सब जाटों के, गुजरों के, सैनियों के ढाबे हैं और वो ठेके पे इन लोगों ने, मुस्लिमों ने लिए हुए हैं
और काम उस पे हिंदू समाज के लड़के ही कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं। तो आपको ये तस्वीर समझनी होगी। और ये जो जितने हमारे आम के बाग हैं, जितने हमारे लीची के बाग हैं, जितने अमरूद के बाग हैं, वो बाग हमारे हैं, लेकिन ठेके पे ये लेते हैं, आम तोड़ के हमारे घर पे यही देते हैं, हमारी भैंसों का दूध कई जगह यही निकालते हैं। तो अगर कोई मुस्लिम समाज का आदमी भैंस का दूध निकाल के घर में मेरी माँ को दे के जा रहा है, वो अगर वही गर्म करके मुझे गिलास में दे दे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन भैंस से वही निकालेगा। तो आपको ये बारीकी समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इसी चीज का फायदा उठाते हुए इसको दूसरी ओर मोड़ने का काम कर रही है, और ये लोकल लेवल पे नहीं है, ये ऊपर से मामला है। जी 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 लखेड़ा साहब, ये बड़ी अच्छी बात कही मलिक साहब ने। उन्होंने कहा कि साहब भैंस का दूध जो है, भैंस मेरी है लेकिन जो दूध है वो मुसलमान निकाल रहा है। मेरे लीची के बाग और आम के बाग पे मुस्लिम काम कर रहा है। जो ढाबे हैं वो हमारे जाट समाज के, गुजर समाज के हैं वेस्टर्न यूपी, ज्यादातर मुस्लिम उसको ठेके पे चला रहे हैं। क्या ये बात मोदी, शाह या मोहन भागवत जी, बीजेपी, आरएसएस को समझ नहीं आ रही कि इतना इंटरलिंक्ड है, चोली दामन का साथ है, तो फिर ये राजनीति क्यों फिर इस तरह की हो रही है? देखिए घुमा फिरा के हम उसी मुद्दे पर दोबारा लौट रहे हैं कि इनके पास कोई काम नहीं बचा है। इनके पास 3 राज्यों में चुनाव जीतना है। ये कांवड़ यात्रा अकेले पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, इसके तार महाराष्ट्र में हैं, इसके तार हरियाणा में हैं, इसके तार झारखंड में हैं, इसके तार बिहार में हैं, जो 2025 में जो इलेक्शंस होगा। मैं एक बात बता दूं आपको कि काम कुछ नहीं बचा हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि हिंदू, ये जो नफरत अगर खत्म हो गई, घृणा खत्म हो गई, हिंदू मुसलमान का जो बीच में खाई है अगर वो खत्म हो गई, तो इनका वोट बैंक तिलमिला जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में ने ये तय कर दिया, जब 33 सीट पर सिमट के रह गई भारतीय जनता पार्टी, तो इनको ये पता लग गया कि हमको हमारा अपना जनाधार कैसे कैसे हो गई है। हमको हमारा जो ओबीसी है, दलित है, ये सारे लोग हमसे छोड़ करके चले गए हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो हिंदुत्व के ऊपर नफरत, हिंदुत्व के नाम पर जो भाजपाई नफरत और घृणा है, उसके ऊपर लोगों के आर्थिक मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे डोमिनेट करके किसान को उसकी फसल का दाम नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग ये किसान को अपमानित कर रहे हैं। ये पूरा किसान बेल्ट है, तो इस बहाने कुछ ना कुछ वो जो किसान बीजेपी के खिलाफ है, हरियाणा में बैकबोन है किसान, तो वो बैकबोन अगर हरियाणा में आप नफरत नहीं बोएंगे, तो वो अगर नफरत नहीं बोएंगे तो चुनाव कैसे जीतोगे? तो इनका अब बाई इलेक्शन 10 बाई इलेक्शन हो रहा है, उसका चुनाव कैसे जीतोगे अगर हिंदू मुसलमान नहीं होगा? मुख्य बात है बाई इलेक्शंस उत्तर प्रदेश में बड़े होने, बहुत ही निर्णायक बाई इलेक्शंस हैं, उपचुनाव हैं 10 सीटों पर। और लखेड़ा साहब का कहना है कि योगी की नजर उधर ही है। एक बात ये भी आ रही है चर्चा में कि योगी जी ने ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह और मोदी उनकी कुर्सी के पीछे लग गए थे, और केशव प्रसाद मौर्य से लेके कई बीजेपी के नेता, मंत्री और विधायक ने एक तरह से बगावत कर दी थी उत्तर प्रदेश में, उससे ध्यान हटाने के लिए योगी जी ने ये कार्ड चल दिया। और ये ऐसा कार्ड है हिंदुत्व का कि इसके आगे मोदी जी या अमित शाह या फिर मोहन भागवत कोई कुछ बोलता नहीं। बहरहाल अंदर की राजनीति जो भी हो, लेकिन एक छोटा सा सवाल, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप हरियाणा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है मलिक साहब, कि अगर ये कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम माहौल थोड़ा गर्मा गया तो हरियाणा में बूमरैंग कर सकता है, इसका उल्टा असर हो सकता है, बुरा लग सकता है वहां पर कि बीजेपी एक हल्की राजनीति कर रही? क्या हरियाणा चुनाव में जहां बीजेपी की हालत खराब है पहले से, ये जो फैसला है कांवड़ यात्रा वाला, क्या इसकी गहरी प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए दीपक जी, अगर आप देखें हरियाणा में मुस्लिम उस हिसाब से बहुतायत नहीं है। एक अगर ये आप गुड़गांव के आगे वाला जो एरिया है, जिसको मेवात वाला इलाका, मेवात के नाम से जानते हैं, हाँ, इसको अगर छोड़ दें तो बहुत बहुतायत में नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रतिक्रिया मुजफ्फरनगर में इस तरह की होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी बात सच है
कि वहां इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है और उसका प्रभाव पड़ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से चीजों को कर रही है। क्योंकि हमने भी महसूस किया है कि पिछले 7-8 साल से बड़ी संख्या में हरियाणा के लोग कावड़ लेने आते हैं, उनके युवा कावड़ लेने आते हैं, खासकर गुड़गांव और जो ये संपन्न जिले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं और कई बार टकराहट भी हुई है यूपी के और हरियाणा के लड़कों में। तो उसका असर हरियाणा में देखा जा सकता है। हरियाणा में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह का कुछ हो, तभी भारतीय जनता पार्टी को लाभ है। लेकिन एक बात निकल कर आ रही है जो लखेड़ा साहब ने कही और जिस पर मोहर लगाई मलिक साहब ने, कि माहौल गरमाने की कोशिश हो रही है, हिंदू मुस्लिम माहौल, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव और उत्तर प्रदेश में बहुत ही निर्णायक 10 सीटों पे बाई इलेक्शंस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज पर आज मोदी जी के लिए थोड़ा सा खबर अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और साथ में चिराग पासवान, तीनों उनके सहयोगियों ने नाराजगी व्यक्त करी। बहरहाल देखना है कि ये कार्ड का क्या असर होता है। मलिक साहब आप आए और लखेड़ा साहब आपने भी समय निकाला, मैं बहुत आभारी हूँ। अपने दोस्तों की तरफ से इस बेबाकी के साथ बातचीत करना और सारी जानकारियां देना और उनको समझाना कम समय में, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।